आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। हमें कभी कभी अपने डेली लाइफ में बोलना पड़ता है, मैं वहाँ उन लोगों को मदद करने के विचार से गया। मतलब हमारा वहाँ जाने का इंटेंशन क्या था? उन लोगों की मदद करना। हम लोग खाना खाने के विचार से उस नए होटल जा रहे हैं। मीन्स हमारा इंटेंशन क्या है? वहाँ खाना खाना हमारा इंटेंशन है। वह अंग्रेजी सीखने के विचार से मेरे पास आता है। मैं तुमसे मिलने के विचार से रांची जाऊंगा। मतलब हमारा रांची जाने का क्या मतलब है? क्या विचार है? हमारा विचार है तुमसे मिलना। तो यहाँ के विचार से को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसके लिए हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विथ ए व्यू टू का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको बोलना है, मैं वहाँ उन लोगों को मदद करने के विचार से गया। तो सबसे पहले आप लिख दें, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर विथ अ व्यू टू हेल्पिंग देम। विथ अ व्यू टू के विचार से, किस चीज़ के विचार से? मदद करने के लिए। तो हेल्पिंग लिख दें। उसके बाद उन लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, उन लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम को लिखें। यहाँ एक चीज़ आपको और बताता चलो, यहाँ टू के बाद हमेशा जेरंड ही आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही होगा। ऐसे तो हम लोग जानते हैं टू के बाद इन्फिनेटिव आता है, भी वन आता है, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं या कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं जहाँ टू के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद भी आईएनजी फॉर्म ही आएगा, इत्यादि। चलिए, यदि आपको बोलना है हम लोग खाना खाने के विचार से उस नए होटल जा रहे हैं, तो इसके लिए आप बोलें वी आर गोइंग टू दैट न्यू होटल। वी आर गोइंग टू दैट न्यू होटल के विचार से विथ अ व्यू टू, किस लिए? हैविंग फूड, खाना खाने के विचार से टू हैविंग फूड। इसे हम लोगों ने कैसे बनाया? वी आर गोइंग टू दैट न्यू होटल विथ अ व्यू टू हैविंग फूड। और यदि आपको बोलना है वह अंग्रेजी सीखने के विचार से मेरे यहाँ आता है, तो इसमें पहले सेंटेंस लिखे, ही कम्स टू मी विथ अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। चलिए, यदि आपको बोलना है मैं तुमसे मिलने के विचार से रांची जाऊंगा, तो इसके लिए लिखे आई विल गो टू रांची या आइल गो टू रांची। आई विल का शॉर्ट फॉर्म आइल गो टू रांची विथ अ व्यू टू मीटिंग यू, तुमसे मिलने, मीटिंग यू। अगर आपको बोलना है उसने तुम्हारा दिल जीतने के लिए या तुम्हारा दिल जीतने के विचार से तुम्हारे भाई का मदद किया, तो इसके लिए आप लिखें ही हेल्प्ड योर ब्रदर विथ अ व्यू टू विनिंग योर हार्ट। ही हेल्प्ड योर ब्रदर विथ
अ व्यू टू विनिंग योर हार्ट। और यदि आपको बोलना है मैंने यह कार अपने पिताजी को गिफ्ट करने के विचार से खरीदा, तो इसके लिए आप लिखें आई परचेज्ड द कार विथ ए व्यू टू गिफ्टिंग माई फादर, विथ अ व्यू टू गिफ्टिंग माई फादर। यहाँ टू के बाद व्यू 1 में ING लगा दें, इसीलिए हमने गिफ्टिंग किया किसके लिए, किसे, माई फादर। और यदि आपको बोलना है मैंने यह बिल्डिंग स्कूल खोलने के विचार से बनवाया है, तो आई हैव बिल्ट दिस बिल्डिंग with a view to opening a school. I have built this building with a view to opening a school. आशा है गाइस आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर पसंद आया होगा, और ऐसे भी एडवांस स्ट्रक्चर हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना ग्रामर और टेंस। बिना इसके आप कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो आप एक लाइक अवश्य दें। I hope that's enough for today. Thank you very much. Have a good day, guys.